गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो उसमें मैंने आपको अलैंगिक जनन की सारी विधियाँ बता दी थी और उससे लाभ भी बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक प्रजनन। बच्चों, ये यहाँ तक आप लोगों का हो गया था। ठीक है, कायिक संवर्धन के लाभ। और आज हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक नर और एक मादा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। तो एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नर व मादा युग्मक के मिलने से, मतलब जो उसका प्रोसेस है, नर व मादा युग्मक के मिलने की जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसको निषेचन कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निषेचन क्या है, तो हम ऐसे क्या बताएंगे? नर व मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, जब निषेचन हो जाता है, जैसे एक मान लिया ये मादा युग्मक है और ये आया नर युग्मक और ये इसके साथ मिल गया। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट, यानी कि युग्मनज। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट होगा तो नई संतति बनेगी। और ये जो नई संतति होगी इसमें विभिन्नताएं होंगी, मतलब ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की डिट्टो कॉपी नहीं होगी। ठीक है, उससे वो अलग होगी। समझ में आया? अलैंगिक प्रजनन में हमने पढ़ा था कि जो संतति पैदा होती है, जो बनती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो पुष्पी पौधे हैं, तो उसमें हम लैंगिक प्रजनन में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लांट्स में प्रोडक्शन, और कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। पहला पॉइंट देखते हैं हम, फूल पौधे का जनन अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, तो फूल पौधे का जनन अंग होता है। ठीक, क्योंकि उसी में नर गैमेट क्योंकि उसी में नर युग्मक भी होते हैं और मादा युग्मक भी होते हैं, जिनके मिलने से निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आता है पुष्प की संरचना। जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले, बाह्यदल। आपने देखा होगा कि पुष्प में एक ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है जो सबसे बाहर होता है, जिससे पुष्प लगा होता है, उसको हम कहते हैं बाह्यदल। ठीक है, उसका कलर ग्रीन होता है और उसका नाम होता है बाह्यदल, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, हम पुष्प का जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे आपने देखा हो इसमें ये दिख रहा है वॉयलेट कलर का, किसी किसी में जैसे गुड़हल में रेड होता है। ठीक, उसको बोलते हैं पंखुड़ी या दल, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं करोला। ठीक है, ये तो हो गए दल और बाह्यदल और दल। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो लंबी सी लाइन देख रहे हैं इसको, ये होती है वर्तिका, जो ये ट्यूब जैसी दिख रही है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये कलर चेंज करके बता रहे हैं, यहाँ पर ये होता है
बीजांड या हम इसको कह सकते हैं अंडाशय होता है ये, ठीक है। इसके अंदर होता है बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड। और इस पूरी जो संरचना है उसको हम कहते हैं स्त्रीकेसर। समझ में आई बात? यहाँ पर ये बात हो गई स्त्रीकेसर की। अब हम आते हैं, बात करते हैं पुंकेसर की। तो पुंकेसर देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। हम एक लेते हैं तो एक हमें इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, जिसमें ये होता है ये पार्ट परागकोश, ठीक है, ये होता है परागकोश। और ये वाला जो पार्ट है ये, इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु, ठीक। और इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सारे पुंकेसर होते हैं एक फूल में, ठीक है, लेकिन जो स्त्रीकेसर होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर, मैंने स्ट्रक्चर तो बता दिया आपको, इसमें बताते हैं फूलों के प्रकार। प्रकार में देखिए, 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो होते हैं उभयलिंगी पुष्प, ठीक है, जिसमें स्त्रीकेसर भी होता है और पुंकेसर दोनों होते हैं। ऐसे फूलों को हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। और ऐसे जैसे सरसों का है वो भी उभयलिंगी होता है, गुड़हल का भी है वो भी उभयलिंगी होता है, ठीक है। उसमें स्त्रीकेसर पुंकेसर दोनों होते हैं। जैसे कि आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं पुष्प का, ये कैसा होगा? ये उभयलिंगी होगा, क्योंकि इसमें स्त्रीकेसर भी है और पुंकेसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एकलिंगी पुष्प, यानी कि या तो उसमें स्त्रीकेसर होगा और या पुंकेसर होगा, किन दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। तो ऐसे जो उदाहरण है पपीता और तरबूज, ये तो होते हैं एक लिंग, इसके जो पुष्प होते हैं, पपीते का पुष्प और तरबूज के पुष्प, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये बच्चों आपको जहाँ पर डायग्राम, जैसे कि ये यहाँ पर फूलों के प्रकार के बाद डायग्राम बना है, संरचना बनी, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, यानी जो भी नोट्स बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ, और कलर्ड ही बनाना है। नेक्स्ट है बीज का निर्माण कैसे होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें, परागकोश में उत्पन्न परागकण। अब देखिए ये जो परागकोश था, इसको जब हम ऐसे काटते हैं तो इस तरीके से संरचना होती है और उसके अंदर होते हैं परागकण। तो जब ये परागकोश मतलब फट जाता है तो इसमें से निकलते हैं परागकण, और ये परागकण हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। क्वेश्चन आता है परागण क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यही वाली डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। ये परागकोश में जो उत्पन्न पराग कण हैं वो हवा, पानी या जंतु के माध्यम से उसी फूल के वर्तिका। देखिए एक और बात है, जैसे कि ये था, अब इस एंथर से परागकण निकले और हवा के माध्यम से इसी के वर्तिकाग्र पर आ गए, तो क्या हो जाएगा? स्वपरागण हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही कोई दूसरा पुष्प है, ठीक है, दूसरा पुष्प है, ये इसका वर्तिकाग्र है, तो यहाँ से परागकण उड़कर और इसके वर्तिकाग्र पर चले जाए तो हो जाएगा ये परपरागण। समझ में आई बात आपको? यहाँ पर परपरागण और स्वपरागण में अंतर क्या होता है। परागण की जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी, जंतु के माध्यम से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो स्वपरागण हो जाएगा, दूसरे फूल पर पहुँचेंगे तो परपरागण हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को हम परागण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परागकण से एक नलिका विकसित होती है। जैसे कि ये परागकण है, अभी रुकिए जरा, यहाँ ये है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिका यहाँ पर आ गया परागकण,
जैसे ही परागकण यहाँ पर आएगा, इससे एक नली निकलने लगेगी और उस नली का नाम होता है वर्तिका। ठीक है, नलिका विकसित होती है जो नर युग्मकों को, अब इसके अंदर दो नर युग्मक है, नर युग्मकों को कहाँ ले जाएगी? एग के पास में। ठीक है, यानी कि बीजांड तक पहुंचाती है। देखिए इसमें ऊपर से दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर परागकण आया, नलिका विकसित हुई और नलिका नर युग्मकों को ले गई बीजांड तक। यहाँ समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। ये अंडाशय है यहाँ पर और इसी के अंदर मादा युग्मक तो है ही है इसमें, और नर युग्मक नली द्वारा आ जाता है और दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। नेक्स्ट है, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में बदल जाता है। देखिए अब नर और मादा युग्मकों के मिलने से बना युग्मनज, इसका डेवलपमेंट हुआ तो बना एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके कठोर आवरण विकसित हो जाता है और निर्माण होता है बीज का। ठीक, तो ये प्रोसेस है बीज के निर्माण की। नेक्स्ट है, अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जो अंडाशय है ये किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है और इसके बाकी जो पार्ट्स हैं बाद में ये सब झड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब वहाँ के बाद देखिए यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे कि ये क्या था? स्त्री केसर है ना। ये स्त्री केसर में जो परागण आ गए कहाँ पर? वर्तिकाग्र के ऊपर। जैसे ही परागण वर्तिकाग्र पर आए, यहाँ से देखिए आप एक नली सी जाने लगी है। ये दिख रही है आपको नली, और इस नली में होते हैं नर युग्मक। जो ये परागण है, परागण के अंदर दो नर युग्मक होते हैं, तो दोनों नर युग्मक इस नली के द्वारा आ जाते हैं यहाँ पर मादा युग्मक के पास में। कहाँ पर है ये? यहाँ पर मादा युग्मक के पास में आ जाते हैं और इसके साथ में मिलकर निषेचन करते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है फिर उसका डेवलपमेंट विकास होता है, फिर बीज बनता है और बीज का जब निर्माण हो मतलब डेवलपमेंट होता है वो अपने क्या बना लेता है? कठोर वॉल बना लेता है और फिर उससे अंडाशय से बनता है फल। ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र पर परागणों का अंकुरण दिखाया गया है। ठीक है, अब आता, ये तो था पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। अब आएगा आपका मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो बच्चों ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको पहले काम कर लेना है अपनी कॉपी पर। जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही करना है, और जहाँ पर डायग्राम है वो वहाँ पर डायग्राम बनाना है, कलर्ड बनाना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करिए, आप पूछिए और मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक और बात, जिस बच्चे ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि आपको इससे क्या होगा कि जो न्यू नोटिफिकेशन होगा वो मिल जाएगा न्यू वीडियो का। और इससे अलग भी जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के डालती हूँ, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।